देखिए, क्रॉसबरेड गाय में ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बहुत जटिल समस्या है। और जो गाय जो है 40 डिग्री तापक्रम पर जिनकी आई होती है उसमें जो है संभावना बहुत कम होती है। क्रॉसबरेड गाय के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए वो 6 घंटे तक उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होना चाहिए। गाय का अगर टेम्परेचर नाप लीजिए, अगर वो जो है 104 डिग्री तो वो कंसेप्शन नहीं होगा। इसलिए आप रात को शाम के वक्त ही यही करेगी, क्योंकि 6 घंटे जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं कि 6 घंटे तक तापक्रम डाउन रहेगा। उसे दाना कम दीजिए। गाँव वाला तो इस बात को जानता है, पर उसको दाना कम दीजिए, उसको कई बार नहलाइए और लगातार उस पर पानी डालते रहिए। तो जब उसका टेम्परेचर कम रहेगा 6 घंटे तक, और 6 दिन तक ऐसा ही करिए, उसको नहलाते रहिए काफ़ी समय। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब गर्मी का सीजन आ रहा है, तो इसमें जो है वो आप कितना ही रिसेप्टर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर जब तक उसका बॉडी टेम्परेचर 104 हो जाएगा तब फिर वो जो है कंसेप्शन उसमें नहीं होगा भी तो 6-7 दिन का बच्चा मर जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासतौर से अधिक दूध देने वाली गायों के लिए। तो दूसरी बात यह है कि इसमें बायोप्लेक्स की गोली दीजिए। 7 दिन तक AI के बाद बायोप्लेक्स है, उसका चित्र यहाँ दिखाया जा रहा है। तो बायोप्लेक्स की गोली, एक गोली रोज दीजिए 7 दिन तक। 7 गोली का पत्ता आता है, उसके साथ साथ उसको रिसेप्टर लगाइए। और फिर जो 2.5 ml AI से पहले या AI के बाद लगा दीजिए, या जब वो हीट में आती है उसी समय रिसेप्टर लगा दिए। उसके 18 घंटे बाद AI करवा दिए। यदि अगर आप वहाँ नहीं लगाते तो AI जब आप करा रहे हैं उस समय लगा दीजिए। ये रिसेप्टर 6-7 घंटे तक काम करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्रीज में रखा जाता है, इसको 30 डिग्री से ऊपर रखने पर ये काम नहीं करेगा। फिर अगर आपकी गाय नहीं रह रही है तो उसके AI कराने के बाद मैट्रीसेफ आती है MSD की, वो एक बार डाल दीजिए। उसे रोज रोज नहीं डालना पड़ता है। तो वो अगर 10 घंटे बाद डाल देंगे, 8 से 10 घंटे बाद AI के, तो उसमें कंसेप्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि 10वें दिन गाय को फिर रिसेप्टर लगाइए 2.5 ml एक बार, उस वक्त AI नहीं करानी। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी संभावना मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग कहते हैं साहब इसकी क्या गारंटी कंसेप्शन में कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गारंटी की चीज़ हो। गारंटी हो जाएगी तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, परंतु ऐसा सब करने पे वो लाभ होता है। और इसमें ऐसा होता है कि जब जाड़ा जा रहा है या जब जाड़ा आ रहा है उस समय कंसेप्शन काफ़ी होते हैं। उस समय जब अधिक जाड़ा पड़ता है या जब काफ़ी गर्मी होती है उस समय कंसेप्शन कम होते हैं। भैंसों के बारे में यह है कि भैंसें जो है वो जाड़े में ही मतलब कंसीव करती हैं ज़्यादातर। अब वो गर्मी में भी करने लगी हैं, पर भैंसें अगर अंधेरे में नहीं रहेंगी तो वो कंसीव नहीं करती। 5 बजे के बाद उन्हें अंधेरे में रखिए, और वो कई दिन तक जो है वो गर्म होती हैं, तो उनको कई बार यही करवाइए। या वो भैंसा है तो आप 2 बार भैंसा चढ़वा दीजिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो प्रेग्नेंट भैंस भी हीट में आती है। और भैंस की तो एक खास बात है, अगर वो प्रेग्नेंट रुक जाती है तो वो जो है दूध से भाग जाती है। और जब वो हीट में आती है तो वो बदमाशी करती है, मतलब दूध नहीं देगी, बाल्टी में लात मार देगी, डोंकरी रहेगी। तो उस सब से भी पता चल जाता है। यदि अगर आप ऑक्सीटोसिन का काफी उपयोग करते हैं तब भी उसकी ज्ञापन रहने की वो जो है वो कम हो जाते हैं चांसेस उसके। ऑक्सीटोसिन से दूध तो देगी वो आपको, और ज्ञापन होने के चांसेस। तो मैंने ये गाय और भैंस दोनों के बारे में बताया। जहाँ तक देसी गाय का सवाल है, इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये जो है होली के बाद, जैसे अभी मार्च का महीना है, इसके बाद ये जो है ये काफी कंसीव करती हैं। इनमें कोई विशेष गर्मी वो दिक्कत नहीं आती। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे इनके जहाँ ऊँट रहता है वहाँ इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप इनको पूर्वी भारत में ले जाते हैं तो इसमें कुछ दिक्कतें कुछ ब्रीड्स में आ जाती हैं। तो ये मैंने तीनों के बारे में बताया। देसी गाय के बारे में भी बताया, जीनोमिक जर्सी के बारे, जर्सी हॉल्स्टीन के बारे में भी बताया, और ये जो है भैंस के बारे में भी बताया। और मैं तो आजकल अपनी गायों में जीनोमिक गिरी का सीमन रख रहा हूँ, तो वो 30-40 लीटर दूध देती है और उनमें ब्रीडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी इसके बारे में कुछ सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखिए। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।